हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनसनी कहानियाँ। इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस सच्ची घटना की ओर। ये घटना आज से लगभग 10 साल पहले मेरे घर के बगल रहने वाले उत्कर्ष भैया के साथ घट चुकी है। कैसे, आइए बताता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले उत्कर्ष भैया अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रहे थे। वैसे तो उत्कर्ष भैया पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन किस्मत बेकार होने के कारण उत्कर्ष भैया को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। घर के हालात देखते हुए उत्कर्ष भैया ने सोचा कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, मैं उसे तुरंत कर लूँगा। छोटी हो बड़ी, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। एक दिन उत्कर्ष भैया चाय की दुकान पर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनका दोस्त वहाँ आता है और उनसे कहता है, अरे उत्कर्ष, यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पीने आए हो? इस पर उत्कर्ष भैया कहते हैं, हाँ भाई, और क्या करूँ, कोई काम तो है नहीं। इस पर उनका दोस्त पूछता है, क्या हुआ भाई, बड़े दुखी दिख रहे हो? इस पर उत्कर्ष भैया कहते हैं तू तो जानता है भाई, घर की स्थिति कैसी है, और पढ़ाई पूरी करे इतना समय हो गया, एक ढंग की नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। इस पर उत्कर्ष भैया का दोस्त कहता है, अरे बस इतनी सी बात? अरे भाई, तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मेरे घर के पास एक अंकल जी रहते हैं, उनकी फैक्ट्री में उन्हें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तू करेगा? ऐसा सुनकर उत्कर्ष भैया ने कहा, हाँ भाई, मैं ज़रूर करूँगा। कहाँ करनी है नौकरी? इस पर उत्कर्ष भैया के दोस्त ने कहा, मैं तुझे अंकल जी से बात करके शाम तक बताता हूँ। इस पर उत्कर्ष भैया ने कहा, हाँ भाई, ज़रूर बात करना और मुझे शाम तक ज़रूर बताना। इसके बाद उनका दोस्त अपने घर चला गया और उत्कर्ष भैया भी घर आ गए और अपने दोस्त के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगे। शाम को तकरीबन 6 बजे उनके दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा, अरे उत्कर्ष, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी नौकरी पक्की हो गई है। तुझे फैक्ट्री में सुपरवाइजर की तरह पर रहना है और रात में चेकिंग करनी है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय सो तो नहीं रहा है। इस पर उत्कर्ष भैया ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर करूँगा, तू मेरी बात फाइनल कर दे। और ये बता, ज्वाइन कब से करना है? इस पर उनके दोस्त ने कहा, कल से कर ले। इस पर उत्कर्ष भैया बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, तू मेरी बात फाइनल कर दे, मैं कल सुबह वो अंकल जी से आके मिलता हूँ। उसके बाद उत्कर्ष भैया अपनी नौकरी के बाद अपने घर वालों को बताते हैं। उनका सारा घर खुश हो गया। उसके बाद उत्कर्ष भैया खाना खाकर सो गए। सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपने दोस्त के बताए ठिकाने पर अंकल जी के घर गए। अंकल जी से मिलके उन्होंने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और अपना जॉइनिंग लेटर लिया और उनसे पूछा, अंकल जी ऑफिस है कहाँ? इस पर अंकल जी ने कहा, यहाँ से 10 किलोमीटर है, एड्रेस मैं तेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। इस पर उत्कर्ष भैया ने कहा, ठीक है। और ड्यूटी का टाइम क्या है? इस पर अंकल जी ने कहा, शाम के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। इस पर उत्कर्ष भैया ने कहा, ठीक है अंकल जी। ऐसा कहकर उत्कर्ष भैया अपने घर चले आए और अपने घर में सबको अपना जॉइनिंग लेटर दिखाया। इस पर सब घर वाले बहुत खुश थे। कुछ देर बाद जब शाम हुई तो उत्कर्ष भैया अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गए। वो तैयार हुए, उन्होंने अपना लंच लिया और चल दिए अपने ऑफिस की ओर। अंकल जी के भेजे एड्रेस के अनुसार वो फैक्ट्री पहुंच गए। फैक्ट्री पहुंचकर वहाँ के गार्ड ने उनसे पूछा, अरे तुम कौन हो भाई? इस पर उत्कर्ष भैया ने कहा, अरे जय सुरेश पांडे को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, वो तुम्हारे साहब हैं, वही तो, उन्हीं की तो ये फैक्ट्री है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे भेजा है, तुम बात कर लो। इस पर उस गार्ड ने अंकल जी के पास फ़ोन लगाया, उनसे बात की और उसके बाद कहा, अच्छा, आप तो हमारे नए सुपरवाइज़र हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ऐसा कहकर वो गार्ड उन्हें पूरी फैक्ट्री दिखाने लगा। उसने उत्कर्ष भैया को पूरी फैक्ट्री दिखाई। पूरी फैक्ट्री देखते समय उत्कर्ष भैया के दिमाग में एक बात आई कि ये पूरी फैक्ट्री इतनी बढ़िया बनी हुई है,
लेकिन वो थोड़ा सा दूर पे फैक्ट्री की दूसरी बिल्डिंग है, वो एकदम टूटी फूटी है। ये बात सोचकर उत्कर्ष भैया बहुत देर तक चुप नहीं रह सके और उत्कर्ष भैया ने उस गार्ड से पूछा, अरे ये बताओ कि ये दूसरी बिल्डिंग एकदम टूटी फूटी क्यों पड़ी है? इस पर उस गार्ड ने कहा, अरे साहब उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई हमारा मतलब नहीं है, वहाँ मत जाइएगा। इस पर उत्कर्ष भैया ने कहा, ऐसा क्यों? इस पर उस गार्ड ने कहा, रात के समय उस बिल्डिंग से बड़ी खौफनाक आवाज़ें आती हैं। हम में से किसी जाने की वहाँ हिम्मत नहीं पड़ती, उससे ज़रा हमें नहीं पता। खैर आप मत जाइएगा साहब वहाँ। इस पर उत्कर्ष भैया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी ड्यूटी पर चले गए। वो अपने ऑफिस गए, अपने केबिन में बैठे और रात के 11 बजे चेकिंग पर निकले। जब वो चेकिंग पर निकले तो उन्होंने काफ़ी सारे गार्ड को सोते हुए पकड़ा और उनसे कहा, इस तरह नौकरी करोगे तुम? सब गार्ड माफ़ी मांगने लगे। खैर उन्हें छोड़ते हुए वो आगे बढ़ चले। उसके बाद वो उसी बिल्डिंग के पास पहुँचे जहाँ से बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि उन गार्ड ने बताया था। और उत्कर्ष भैया भी डर गए, वो भी आगे नहीं गए, अपने वापस आ गए और जितने गार्ड को उन्होंने सोते हुए पकड़ा था सबकी लिस्ट बनाई और अपने केबिन में चले गए। सुबह होते ही वो अपने घर वापस आ गए और उन्होंने वो लिस्ट अंकल जी को दी। उन्होंने लिस्ट देख के सोते हुए गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया और उत्कर्ष भैया की काफ़ी तारीफ की कि तुमने पहले दिन इतना अच्छा काम किया और इतने लोगों को पकड़ा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। उत्कर्ष भैया भी काफ़ी खुश हुए कि उन्होंने पहले दिन इतना अच्छा काम किया। खैर रात भर जागने के कारण वो घर जाते ही सो गए। उनकी नींद यही 2-3 बजे खुली। वो उठे, नहाया धोया, खाना वाना खाया। उसके बाद कुछ देर तक परिवार में बैठ के बातचीत की। उसके बाद शाम के 8 बजे तैयार होकर अपना लंच बॉक्स उठाकर वो फैक्ट्री के लिए और फिर से चल दिए। फिर से वो फैक्ट्री गए, अपना काम किया। ऐसे ही 4-5 दिन निकल गए। सब कुछ अच्छा जा रहा था, बस वही आवाज़ें रात में आती थी और उत्कर्ष भैया वहीं से चले आते थे। ऐसे ही 4-5 दिन चलता रहा। एक दिन उत्कर्ष भैया अपने घर से तकरीबन 8:30 बजे निकले और 9 बजे तक फैक्ट्री पहुँचे। उन्होंने देखा कि गार्ड सब सो रहे हैं रात के 9 ही बजे से और वहाँ पे जो सुपरवाइज़र हैं वो भी सो रहे हैं। इस पर उस सुपरवाइज़र के पास गया और उनसे कहा, अरे भाई ये कौन सा तरीका है, तुम खुद सो रहे हो तो गार्ड को क्या उठाओगे? इस पर सुपरवाइज़र ने कहा, अरे यार मैं सो नहीं रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी बस। अच्छा तुम आ गए, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुपरवाइज़र अपने घर चला गया और सब गार्ड भी तुरंत उठ के खड़े हो गए और उत्कर्ष भैया अपने केबिन में चले गए। रात को 11 बजे वो फिर से निकले राउंड पे। उन्होंने पूरा राउंड मारा और फिर से वही उस बिल्डिंग से उन्हें वही आवाज़ें सुनने को मिली। उत्कर्ष भैया के मन में आया कि आखिर कोई जानवर तो नहीं है जो उस बिल्डिंग में फंसा हो और सबको लग रहा हो कि कोई खौफनाक चीज़ है। इस पर उन्होंने कुछ गार्ड से कहा, चलो चल के देखते हैं कि आखिर अंदर है क्या। इस पर सब गार्ड ने साफ मना कर दिया, साहब हम नौकरी छोड़ देंगे पर वहाँ नहीं जाएंगे, आपको जाना तो जाओ, हमें नहीं मरना है। इस पर उत्कर्ष भैया ने कहा, बड़े डरपोक लोग यार तुम लोग, रुको अच्छा मैं ही जाता हूँ। ऐसा कहकर उत्कर्ष भैया उस बिल्डिंग में चले गए और नीचे देखा तो कुछ था नहीं। ऊपर से जैसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा कि होता कोई इंसान बंद हो यहाँ पे, लेकिन उत्कर्ष भैया की डर भी बहुत लग रहा था कि आखिर बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही थी, इसलिए उत्कर्ष भैया को डर भी बहुत लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। अब वो सोच ही रहे थे ऐसा कि तब तक से उन्हें पीछे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो जब पीछे मुड़कर देखे दरवाज़ा बंद हो चुका था और ये दरवाज़ा किसी और ने नहीं, उसी कंपनी के 3-4 गार्डों ने बंद कर दिया था, क्योंकि बाकी था सुपरवाइज़र उन्हें कुछ बोलते नहीं थे, वो सोए जाके उनसे कोई मतलब नहीं था। पर उत्कर्ष भैया बहुत अच्छा काम कर रहे थे और वो सब गार्ड इसी फिराक में थे कि उत्कर्ष भैया को हटाएं। इसी चक्कर में उन्होंने उत्कर्ष भैया को वहाँ बंद कर दिया
अब उत्कर भाई दरवाज़ा पीट रहे हैं, खोलो 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 खोलो। वहाँ आगे से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ उन्हीं 3-4 गार्ड की हंसने की आवाज़ आ रही थी, वो भी कुछ देर में बंद हो गई। अब उत्कर भैया पूरी तरीके से फंस चुके थे। वो खौफनाक आवाज़ उत्कर भैया के कानों में पहुंच रही थी। उत्कर भैया डर तो बहुत रहे थे, पर वो अब कर भी क्या सकते थे। उत्कर भैया बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे कि तभी उन्हें सीढ़ी से किसी के उतरने की आवाज़ आने लगी। अब उत्कर भैया बहुत डर चुके थे। उत्कर भैया छुपने की जगह ढूंढने लगे, पर उन्हें कोई जगह नहीं मिली। उन्होंने कुछ देर बाद देखा तो सीढ़ी से वो देखते हैं कि एक आदमी उतर के चला आ रहा है, जिसका पूरा शरीर कुचला हुआ है और उसकी एक आँख बाहर लटक रही है और एक आँख से वो उन्हीं को घूर रहा है। उसके बड़े बड़े बाल थे, उसके दांत बाहर लटके हुए थे। अब उत्कर भैया सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। उत्कर भैया एकदम सोच में पड़ गए, आखिर एक इंसान इसकी आँख बाहर कैसे लटक सकती है। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि वो आदमी उनकी तरफ और आगे बढ़ता आया। अब उत्कर भैया को लग रहा था कि उन्हें छोड़ेगा नहीं। उत्कर भैया दरवाज़ा फिर से पीटने लगे, बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगे। लेकिन बाहर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था और उन्हीं को घूरा जा रहा था और पता नहीं अपनी आवाज़ में कुछ कुछ पता नहीं कैसे कुछ बोल रहा था। उत्कर भैया को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और वो उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और उत्कर भैया का हाथ पकड़ कोई बाहर खींचता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। उत्कर भैया जब देखते हैं तो वो एक गार्ड था, जिसकी ज्वाइनिंग अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। वो उत्कर भैया का बहुत मानता था, क्योंकि उत्कर भैया का काम बहुत अच्छा था। वो बहुत ही अच्छे से काम करते थे, अपने सब एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। उस गार्ड ने कहा, साहब आप ठीक तो है ना। इस पर उत्कर भैया कहते हैं, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। इस पर उस गार्ड ने कहा, साहब आप उस बिल्डिंग में गए ही क्यों। तभी अंदर से आवाज़ें आने लगी, यहाँ, और दादा बहुत जोर से पीटने लगा वो भूत। उत्कर भैया और वो गार्ड तुरंत वहाँ से भागे और सीधे उत्कर भैया अपने केबिन में आके रुके और उसके बाद उस गार्ड से बात करने लगे, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अक्सर मुझे बंद किसने किया ये तुम बताओ। उसके बाद उसने बताया कि सर ये राजू और कमलेश ने आपको बंद किया है और बाहर ये लोग हंस रहे थे, मैंने इनको हंसते हुए सुना था। मैं राउंड पे था और सिक्योरिटी पूरे में कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये दोनों बात कर रहे हैं कि आज वो सुपरवाइज़र निपट जाएगा और जो नया आएगा उसे हम अपने तरीके से ट्रीट करेंगे। इसलिए साहब मैं तुरंत दौड़ता हुआ उस बिल्डिंग के पास गया, बहुत हिम्मत जुटाकर। इस पर उत्कर भैया ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और इन दोनों को तो मैं देखता हूँ। उसके बाद उत्कर्ष भैया रात भर ड्यूटी करते हैं और सुबह होते ही वो तुरंत अंकल जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं और उन्हें पूरी की पूरी बात बता रहते हैं। अंकल जी पूरी बात सुन के बहुत गुस्सा होते हैं और तुरंत के तुरंत उन दोनों को सस्पेंड कर देते हैं। कोई खास सबूत ना होने के कारण कोई लीगल एक्शन उत्कर्ष भैया उनके खिलाफ नहीं ले पाए, लेकिन उनकी नौकरी तुरंत चली गई। और उसके बाद उत्कर्ष भैया उस कंपनी में लगभग 5-6 साल काम किए। उसके बाद जब उनका सिलेक्शन यूपी पुलिस एसआई में हो गया तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। लेकिन वो भूत आज भी उत्कर्ष भैया को याद आता है तो उत्कर्ष भैया एकदम डर जाते हैं। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैं भी एकदम डर गया था। तो आप लोग डरे कि नहीं, ये बात मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबा के, जिससे नई घटनाएं सबसे पहले आपको मिलें। तो ऐसी एक और सच्ची घटना लेके बहुत जल्दी आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।